गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो अपना लास्ट टॉपिक था वो हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था जी। इसमें हमने इंटाइन, एग्जाइन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जर्म पोर, सिर्फ इसके बारे में हमने क्या किया था जी, ओनली डायग्राम ड्रॉ किया था। आज हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, आप इसको ध्यान से देखते जाइए। हाँ जी, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से अपना स्टार्ट हो रहा है जी, स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन्स। तो देखिए पोलन ग्रेन आर जनरली सफेरिकल, ज़्यादातर क्या होंगे जी, सफेरिकल होंगे, मीजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। इनका डायमीटर होता है जनरली, आपके दिखेंगे आपको राउंडेड सफेरिकल दिखेंगे सारे। इट हैज़ द प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। देखो अपन डायग्राम में बना चुके हैं, 2 लेयर वॉल होगी इसके अंदर। तो 1 लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर थी, हार्ड आउटर लेयर का नाम क्या था जी, एक्जाइन। ये बता चुका हूँ, डायग्राम को देखिए दोबारा से। आउटर मोस्ट लेयर को एक्जाइन कहेंगे जी। और एक्जाइन इज मेड अप ऑफ, किससे मिलके बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से। बट इज द बहुत बार पूछा जाता है, बट इज द नेचर ऑफ द एक्जाइन, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन के बारे में की खास बात क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। आज इससे कोई कहे ना कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल ये है स्पोरोपोलिन, इसी वजह से इसकी हार्डनेस होती है सारी। इट कैन विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, ठीक है जी। और स्ट्रॉन्ग एसिड, ना तो इसको कोई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का इफेक्ट पड़ेगा, और ना ही कोई एल्कली इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है जी। और ना ही अभी तक कोई ऐसा एंजाइम है, नो एंजाइम डेट डिग्रेड द स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। आज तक कोई ऐसा एंजाइम भी नहीं है जो इसको डिग्रेड कर पाया हो जी। ओके, इसके बाद में देखिए जी, जो पोलन ग्रेन एक्जाइन हैज द प्रोमिनेंट अपर्चर, जिसको हमने क्या कहा था, जर्म पोर। दोबारा से डायग्राम देखिए एक बार। ये देखो जी, जो बीच में ये जगह थी जहाँ पे जर्म पोर किसको कहेंगे, जहाँ पे एक्जाइन आर एब्सेंट। तो जर्म पोर कौन सी जगह को आप कह रहे हैं, तो जर्म पोर वही जगह है जहाँ पे क्या होगा जी, स्पोरोपोलिनिन क्या रहती है जी, एब्सेंट रहती है जी। उसी जगह को हम क्या कहेंगे जी, जर्म पोर। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए जी, क्या है, पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज द फोसिल। पोलन ग्रेन को आप फोसिल्स के रूप में प्रिजर्व कर सकते हो, क्यों, इसी स्पोरोपोलिनिन की वजह से इनको स्टोर किया जा सकता है जी। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद में देखो जो एक्जाइन है, एग्जीक्यूट ए फैसिनेटिंग एरे। फैसिनेटिंग एरे का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर इनके चारों तरफ डिजाइन होता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। और यहाँ पे देखो आपको एक्जाइन स्पाइनी दिख रही है। तो ये स्पाइनी जो पोलन ग्रेन है, देखो आपको स्पाइनी दिख रहा होगा। स्पाइनी मतलब यहाँ पे देखो लग रहा है आपको कांटे से हैं यहाँ पे, तो जो स्पाइन बने हुए हैं यहाँ पे, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंटमोफिलस फ्लावर, मतलब जिसमें इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होगा, उसके अंदर ये मेन प्रोसेस है यहाँ पे सारा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए जो प्रोसेस है, जो अंदर वाली लेयर का नाम है जी इंटाइन। ये इंटाइन लेयर है। इस इंटाइन लेयर का नाम क्या है जी, ये कंटिन्यूस होगी, इसके अंदर कोई गैप नहीं बनाना, एक्जाइन में गैप बनाना है सारा। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और पैक्टिन। ये जो इंटाइन है वो बनी होती है जी सेलुलोज और पैक्टिन से। 2 केमिकल्स हैं, सेलुलोज और पैक्टिन, 2 केमिकल से मिलके बनी होती है जो इंटाइन की मेम्ब्रेन है जी। एक्जाइन हमारी स्पोरोपोलिनिन और इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन से मिलके बनी होती है जी। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में, और जो साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन, जो साइटोप्लाज्म है उसके चारों तरफ की लेयर को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये डायग्राम में ऑलरेडी बता चुके हैं, डायग्राम को देखिए आप बार बार। तो सबसे अंदर मेम्ब्रेन थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इंटाइन, और इंटाइन के बाहर थी जी अपनी एक्जाइन्स। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा सबको। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, व्हेन द पोलन ग्रेन इज क्या है, मैच्योर। जैसे ही पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं जी, इसमें 2 सेल बन जाएगी। इसके बाद में आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है जी। देखो ये बीच वाला ये नहीं बनाना, ये भी नहीं बनाना, ये भी नहीं बनाना, आपको सिर्फ एक जो आपने पहले बनाया था एक ये स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे ही पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर दिख रहा होगा आपको 2 सेल स्टेज बन जाएगी। एक बड़ी वाली सेल है, देखो ये पूरी सेल, इस पूरी बड़ी सेल का नाम है जी वेजिटेटिव सेल्स। और जो यहाँ पे एक छोटी सेल है जो इसी के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है जी, इसका नाम होगा जी जनरेटिव सेल्स। ओके, अब जनरली देखो यही बात यहाँ पे बता रखी है,
तो जब ये मैच्योर होता है तो इसके अंदर क्या दिखेगा जी आपको, एक तो बड़ी सेल दिखेगी। बड़ी सेल का नाम क्या होता है जी, जो फूड को रिजर्व भी कर रखी हैं। और इरेगुलर न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस देखो इरेगुलर है, कोई इसकी प्रॉपर शेप नहीं कह सकते, तो इसको ठीक है ना, इसका न्यूक्लियस प्रॉपर शेप का नहीं हो सकता। इसको अपन जनरेटिव सेल के नाम से भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना, जनरेटिव सेल नहीं, सॉरी उल्टा बोल के, वेजिटेटिव सेल थी वो सारी जिसका न्यूक्लियस बड़ा है, मतलब प्रोमिनेंट है और इरेगुलर साइज का, फुल अबंडेंट साइटोप्लाज्म है, फूड है। जो नीचे वाली सेल का नाम उसको जनरेटिव सेल कहेंगे, थोड़ी स्मॉल है, इसी के साइटोप्लाज्म में क्या कर रही है जी, फ्लोट कर रही है जी, ठीक है जी। इसके बाद में इट इज स्पिंडल शेप, इसकी शेप कैसी होती है जी, स्पिंडल शेप, और इसका साइटोप्लाज्म भी बहुत ज़्यादा डेंस होता है जी। इसके अंदर न्यूक्लियस भी बहुत ही कहीं ना कि डेंस न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है इसके अंदर। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोस्टली कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही कोई पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर तो 90% केसेज में तो वो लैंड करेगा जी, सॉरी 90 नहीं 60% केसेज में तो वो लैंड करेगा जी 2 सेल स्टेज के अंदर। और 2 सेल कौन कौन सी हुई जी, एक तो देखो जी ये वेजिटेटिव सेल्स और दूसरी कौन सी सेल, जनरेटिव सेल। तो 2 सेल की स्टेज में लैंड कर जाता है वहां पे जाके, तो या तो ये स्टेज रहेगी। या दूसरी कंडीशन क्या रहती है, रिमेनिंग स्पीसीज, मतलब 60 ही हो गया, 40 जो रहेगी, 40% में क्या रहेगा जी, ये क्या करेगा, जो अपनी जनरेटिव सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। जनरेटिव सेल थे 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे, तो इस टाइम पे देखो जी 2 मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव सेल, तो कितनी सेल होगी टोटल, 3 सेल स्टेज होगी। अगर ये 3 सेल स्टेज में लैंड करता है इन 40% केसेज में, 3 सेल कौन कौन सी आई, 2 तो हमारी होगी जी जर्म सेल्स और एक होगी जी अपनी वेजिटेटिव सेल्स। तो इनके जो हुआ ना कॉन्टैक्ट से वो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो गया जी। तो यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, अच्छे से तैयार करिए इसको। इट इज क्या जी, स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन, लगभग एग्जाम में आता है। आपको डायग्राम सिर्फ एक तो जो अपन ने पीछे बनाया था और एक डायग्राम, सिर्फ ओनली 2 डायग्राम ही ड्रॉ करने हैं जी सारे।